और मेरे भाई और मेरे भाई आप लोगों का फिर से स्वागत है ना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसे एक गली का बच्चा भी जानता है और दुबई का शेख भी, जिसका इंस्टाग्राम ट्विटर पे लाखों करोड़ों फॉलोअर्स है पर दिखता है एक भी नहीं, जिसकी दुनिया भर में चर्चा है पर पूछो तो बताता कोई भी नहीं। जी हाँ, सिंगलों का सहारा, मुट्ठलों की मसीहा, मिस जो कि अब बदकिस्मती से मिसेज हो चुकी हैं, मिस मियाँ खलीफा। तो अब रोज की तरह ही खाना खाने के बाद रात के 8 बजे ये वक्त था न्यूज देखने का। मैं भी अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलकर न्यूज देखने के लिए आया था, उन ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलकर जहां पे सबका सब कुछ सुंदर है और सबका सब कुछ मेरा, ये सिर्फ मेरा। उसी ख्यालों की दुनिया में से बाहर निकलकर आया हुआ था और मैंने सोचा कि यार क्यों ना वास्तविकता में भी एक कदम रख लिया, चाहे देख लिया चाहे दुनिया भर में क्या चल रहा है। तो हाँ, मैं भी न्यूज देखने के लिए आया हुआ था और देखने के लिए आया था कि जो 4-4 घंटे बाइक पे बैठकर जो हम बकचोदी करते हैं, हांटते रहते हैं गलियों में दिन भर, आखिर उसमें डलने वाले पेट्रोल ने कैसे जेब में आग लगा रखी है। आखिर अब कितने पैसे मिलाने पड़ेंगे 1 लीटर पेट्रोल लेने के लिए, कहीं घर तो नहीं गिरवी रखना पड़ेगा। खैर अब वो सब छोड़ो। अब मैं बताऊं सच में तो मेरा न्यूज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। अब मेरा इंटरेस्ट था रात के 9 बजे आने वाले मम्मी के सास बहू के सीरियल में। क्यों? क्योंकि उसमें जो बहू थी उसकी छोटी बहन पर मेरा क्रश था और उसकी 1 मिनट की क्लिप देखने के लिए मैं पूरे 1 घंटे पहले बैठ के तैयार हुआ जाता था। क्यों? क्योंकि साला क्या पता रिप्ले में दिखा दे उसकी क्लिप, क्या पता बाद में दिखाए, क्या पता ना दिखाए। इसलिए 1 मिनट की क्लिप देखने के लिए पूरे 1 घंटा वो शो देखा करता था। अब मैं ये इंतज़ार ही कर रहा होता हूँ कि मेरे कानों में एक आवाज़ आती है, मियाँ खलीफा। जैसी मैंने ये आवाज़ सुनी मेरे कान सतर्क हो गए। मुझे लगा कहीं मेरा फ़ोन तो टीवी से कनेक्ट नहीं हो गया है, कहीं ब्लूटूथ तो मैंने ऑन नहीं छोड़ दिया है। फिर मुझे पता लगता है नहीं यार, मेरा टीवी तो 10 साल पुराना डब्बे वाला टीवी है, कनेक्ट होना तो दूर सही से चलता भी नहीं है, हाथ मार के तो उसे स्टार्ट करना पड़ता है। और रही बात ब्लूटूथ की, ना उतनी मेरी औकात नहीं है। और फिर बात रही फ़ोन की, वो चार्जिंग पर लगा है, तभी तो मैं यहाँ आकर बैठा हूँ, तभी तो न्यूज़ देख रहा हूँ आखिर मैं। तो अब ये सब चल ही रहा होता है, मुझे पता लगता है कि ये सुरीली आवाज़ खुद एंकर के मुंह से आई है, टीवी में से आई है। फिर मैं देख रहा होता कि यार वहाँ एक न्यूज़ रिपोर्टर बैठा हुआ है 4 चूतियों के साथ जो मियाँ खलीफा के ऊपर डिबेट कर रहे होते हैं। मैं बोलता हूँ साले ये क्या चूतियापा है, देखने वाली चीज़ पे डिबेट कर रहे हैं। अब तुम ही सोचो, तुम्हारे सामने 10 लोगों को बिठा दिया जाए जो अपनी गाल पे थप्पड़ मार रहे हैं, उन्हें देख के हंसी नहीं आएगी तो क्या आएगी। मेरी भी कुछ ऐसी हालत थी और बहुत तेज हंसी आ रही थी। खैर अब मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं हंस सकता था। क्यों? क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब डैम से पानी और मुंह से हंसी निकले तब तब संसार में प्रलय आई है। अब मैंने सोचा इससे पहले मेरे संसार में प्रलय आए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन अब बात ऐसी चल रही थी कि हाँ मैं जा भी नहीं सकता वरना पापा को सीधा शक हो जाता। अब अब क्या, अब चुपचाप बैठा हुआ था और देखो अब मैं हंसी कंट्रोल करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। जैसे तैसे हंसी कंट्रोल कर ही रहा था पर हुआ वही जो नहीं होना चाहिए था। जैसे मान लो तुमसे कोई तुम्हारे एक दोस्त आके गए, भाई यार तू तो दिन पे दिन पतला होता जा रहा है, क्या यार मुट्ठी उट्ठी मारना थोड़ा कम कर, कुछ खा पी। ये सुनने के बाद तुम अगले दिन से बोलते हो कि ना, अब से हिलाना बंद, अब से कतई नहीं हिलाऊंगा। तुम एक बार, 2 बार, तीन, चौथी बार तुम्हारे अंदर का शैतान तुमसे बोल ही देता और फिर तुम अपने हाथ की तरफ देखते हो। अबे सच्चा मजबूरी क्या स्ट्रगल कर रहा है बंदा। अबे जिंदगी में ना गर्लफ्रेंड है ना कुछ, अबे हिला ले बात मान मेरी, बहुत सा आनंद आएगा, परम सुख मिलेगा तेरे को, हिला ले बात मान ले। अबे नहीं यार, तेरे चक्कर में हमेशा हिला लेता हूँ फिर यार बहुत दिक्कत हो जाती है, पतला पतला कहते हैं यार लोग। अबे बात मान मेरी, हिला ले, खून बढ़ता है हिलाने से। अबे नहीं यार, तेरे चक्कर में बहुत पतला हो गया। अरे लोगों को कहाँ मैं कहना, उन्हें कहने दे, तू मेरी बात मान, तू हिला ले, बहुत आनंद आएगा। और देख क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, जितना भी है सारा निकाल दे यहाँ पर। अबे नहीं यार, अबे हिला ले, आखिरी बार हिला ले, चल ठीक है, चल ठीक है हिला, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर ये सब होते ही होते तुम आखिरकार वो काम कर ही देते हो जो तुम्हें नहीं करना होता है, तुम आखिरकार हिला ही देते हो। अब फिर इसके बाद क्या होता है, वही होता है जो नहीं होना होता, तुम आखिरकार हिला ही देते हो, जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करना तो तुम वो काम कर ही देते हो। और फिर मैं भी इसी तरह यार कुछ हंस देता हूँ जो जहाँ मुझे नहीं हंसना चाहिए था, मैं वहाँ पे आखिरकार कुछ भी करके, और फिर इसके बाद मैं हंस देता हूँ। और फिर क्या, मेरी मम्मी पीछे बैठ के देख रही है, मेरा बेटा पागल हो गया बेमतलब में हंसा जा रहा है। मना करा था इसे फ़ोन देखने के लिए पर फिर भी दिन भर फ़ोन देखा, अब देखो चूतियों की तरह हंसे जा रहा है। और मेरे पापा को सब कुछ पता लग जाता है, आखिरकार वो समझ जाते हैं कि आखिरकार इन कपड़ों पे सफ़ेदी का राज क्या है। और फिर अंदर से बेल्ट बेल्ट लेके आता हूँ, फिर तोड़ाई करना शुरू। और ऊपर से बोल रहे आखिरकार तभी सोचूं, तेरे कपड़ों पे सफ़ेद दाग होते किस चीज़ के, रोज़ सुबह सुबह और रात को रजाई लेके आकर सोता क्यों है। और दिन में 1.5 GB डाटा 2 घंटे के अंदर ख़त्म कैसे हो जाता है, आज पता लगा कब से कर रहा है ये काम। फिर क्या, फिर आखिर चल क्या रहा है,
मैं चूतियों की तरह हंसे जा रहा हूँ, पापा पीछे से बेल्ट मारे पड़े हैं, मेरी मम्मी देख रही है, बाप बेटे दोनों पागल हो गए हैं, भाई सोच रहा है ये घर वालों को कोई नया चूतिया पे, और बस यही कहानी खत्म। आखिरकार मेरे काले गुनाहों सफेद गुनाहों का पर्दाफाश हो ही जाता है। खैर अब ये सब छोड़ो, अब आगे बढ़ेंगे। चलो अब उस नज़ारे की एक झलक देख लो, आखिर में हंसा किस बात पे था। ये क्या हो रहा है मेरे देश के साथ? कोई मियाँ खलीफा को लेके आए, नहीं नहीं, कोई मियाँ खलीफा, ये मियाँ खलीफा कौन है मियाँ खलीफा? हे भगवान, आखिर कोई इंसान अपने आप से कितना ज्यादा झूठ बोल सकता है। ये दुनिया बहुत ही ज्यादा मतलबी हो चुकी है। पहले ये अपना काम निकलवा लेगी और फिर भूल जाएगी, और जब इनसे पूछो ना, पता है क्या सुनने में मिलता है? छोड़ो, तुम जानते हो इसे क्या नाम बताया? तूफान का नेता, तूफान का देवता। बताओ इसे। मैं इस आदमी से जिंदगी में पहली बार मिला। एक दिन में सब समझ गया। ये दो तरफा खेल मेरे साथ मत खेलो। अब तो इतना चल रहे हो। मियाँ खलीफा ये कौन है? ये कौन है भाई? मियाँ खलीफा एक बहुत बड़ी किसान है। इनकी सारी खेती इंटरनेट पे चलती है, ये बताते हैं। नहीं, इस भोसड़ी वाले ने बिल्कुल ठीक बोला है। मियाँ खलीफा एक किसान ही है जिसकी खेतों की जुताई रोज ना रोज कोई ना कोई आकर कर ही देता है, और फिर वही खेतों की जुताई हम अपने फोन पे देखते हैं दिन भर। नहीं, एक बार के लिए फिर से सोचो, अगर मियाँ खलीफा सच में किसान होती तो, अगर मियाँ खलीफा इंडिया में पैदा हुई होती, क्या होता? आधे देश में भुखमरी फैल चुकी होती, खाने के तो लाले पड़ चुके होते, फसलों और खाने पीने की सब चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होते। क्यों? क्योंकि जिन खेतों में खेती होनी चाहिए थी, उन खेतों में खेती छोड़कर सबका सब कुछ हो रहा है। और जब मीडिया वाले गाँव में जाके देखते कि आखिर ऐसा क्या है कि फसलें क्यों नहीं उग रही, तो क्या देखने को मिलता? गांव में जो सड़क थी उनके किनारे जहां कभी लिखा रहता था गुप्त रोगी मिले हर सोमवार से रविवार, वहां लिखा हुआ है लल्लन के कोठे पे मिले हर रविवार से सोमवार रात 8 से 12 बजे तक। जिन दुकानों पे कभी करीना कपूर की लक्स वाले पोस्टर छपा करते थे, आज उन्हीं दुकानों पे सनी लियोनी के साथ मैन फोर्स के कॉन्डम के ऐड छपा कर रहे हैं। जिन बच्चों के हाथ में कभी साइकिल पहिए और डंडे हुआ करते थे, डंडा मार मार के पहिए चलाते रहो दिन भर, आज उन्हीं बच्चों के हाथ में मैन फोर्स के डब्बे हैं। जिन सड़कों पर कभी वो खोखे खोलकर विमल बेचा करते थे, आज उन्हीं खोखों पर कॉन्डम मिल रहा है। और जहाँ कभी गुटके के पैकेट इधर उधर पड़े रहते थे, आज वहां पे कॉन्डम पड़े हुए हैं। वाह! और बाद में पता क्या लगता है, गांव का सरपंच खुद डायरेक्टर बना पड़ा है, सरपंच का बेटा एक्टर बना पड़ा है, सरपंच का साला कैमरामैन बना पड़ा है, और गांव में बारी बारी कर कर लोग एक एक करके एक्टर बनते जा रहे हैं। वाह बहन, यही सीन चल रहा होता। तो जब यहाँ इंटरनेट कटा तो हमको दर्द हुआ कि मेरी खेती कैसे होगी। लेकिन अब मैं आता हूँ, मेरे छोटे भाई अभी कह रहे थे मियाँ खलीफा से डर लगता है। अरे भैया आप बताओ, मियाँ खलीफा के जो काम है उससे किसको डर नहीं लगता है? क्या राहुल गांधी मियाँ खलीफा को खुले में जो वो करती है देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, सब डरते हैं। जिसकी इज्जत होगी वो डरेगा, और यही भारत की संस्कृति है जो आप नहीं समझ पाएंगे। मियाँ खलीफा से नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी देखते हैं, अगर उनको डर नहीं लगता करिएगा, देख लेता। डर लगता है? किस चूते को डर लगता है? अगर मैं 5 साल के बच्चे को भी ये सब दिखाऊंगा ना, वो भी बड़े शौक से देखेगा, और अगले दिन आकर खुद मेरे से बोलेगा, भैया वो वीडियो दिखाना जो आपने कल दिखाई थी बड़ी अच्छी थी। यही होगा, सच कसम से बोल रहा हूँ। अगर सच में किसी को डर लगता तो लोग अकेले ना देखते, बल्कि इसके अलग से सिनेमा हॉल खुलते, जिसकी टिकटों की बुकिंग 4 दिन पहले से होने लगती, और ऑनलाइन सेल लगी होती 30% ऑफ की, और वहां पे पॉन सामूहिक रूप में चल रही होती, और सब साथ बैठ के देखते। यही होने वाला था। लग रहे हैं आपने ये बांध लिया है कि अब तो रियाना के भक्त लग रहे हैं बड़े वाले। मुझे नहीं पता आप रियाना के इतने बड़े फैन हैं, रियाना की किसानी के इतने बड़े फैन हैं, मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था। चलिए ठीक है, कंप्लीट करिए आप, कंप्लीट करिए। मियाँ खलीफा के भी भक्त हैं। तो ठीक है यार, आज के लिए बहुत देख ली भक्ति। अब मेरी भी जो भक्ति है वो मुझे बाथरूम में बार बार बुला रही है। तो ठीक है यार, आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट पॉन स्टार सॉरी अपने फेवरेट न्यूज़ एंकर का नाम लिखो, और बाद में फेसबुक पे इसी वीडियो पे उसे टैग भी कर दो, और जल्दी से ये वीडियो अपने पापा को शेयर करो। ऐसा कर भी मत देना, वरना इतनी सुताई होगी ना घर में, मम्मी भी नहीं बचाएंगी पापा से। तो हाँ, शेयर गलती से भी मत करना, पर कर दो, अपने दोस्तों को कर दो, और बाद में जिस हाथ से हिलाते हो उसी हाथ से सब्सक्राइब का बटन दबा दो। अगर नहीं दबाया तो कोई बात नहीं, अगर तुम दबा दोगे तो जिंदगी में कुछ अच्छा काम कर लोगे तुम पहली बार जिंदगी में, हिलाने के अलावा, इसलिए दबा दो। तो यार हो गया यार, आज के लिए बकचोदियाँ मेरे से भी नहीं हो रही है सच में यार। अब मेरी भक्ति बुला रही है मेरे को, इतने में खुश रहो तुम लोग, इतनी बकचोदी में खुश रहो।